आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। देखें और सीखें द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए देखें ये एक बहुत ही खूबसूरत सा फूल यानी फ्लावर लेके आई हूँ। इसे आप स्वेटर, टोपी, मोजे किसी में भी लगा सकती है डेकोरेट करने के लिए। बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, चलिए इसे शुरू करते हैं बनाना। सबसे पहले हम इसमें 5 चेन लेंगे। हम सबसे पहले गांठ लगा लेंगे। हम गांठ लगाने के बाद हम यहाँ से 5 चेन लेंगे। ज़्यादा टाइट चेन नहीं करेंगे हम। 1 2 3 4 और ये 5 चेन लेने के बाद सबसे पहले वाले चेन में हम इसे जोड़ देंगे। हम इसे इस तरह से जोड़ लेंगे। हम इसे जोड़ने के बाद हम यहाँ से अब एक चेन ले लेंगे इस तरह से। और जो हमारे ये देखिए सर्कल बन गया है, यानी जो हमारा राउंड बन गया है यानी छेद, इस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे 12 बार। देखिए किस तरह से। 1, फिर इस गैप में डालेंगे 2, 3, इसी तरह से 12 बार बनाना है हमें। देखिए ये हमारा 12 चेन हो गया। और हम इसे क्या करेंगे, सबसे वाले पहले चेन में इसे स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। हम इसे यहाँ से लाएंगे और इसे इस तरह से जोड़ लेना है। देखिए ये आपका राउंड बन गया। राउंड से अब हम यहाँ से 3 चेन लेंगे। 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद जहाँ से हमने चेन शुरू किया है इसी गैप में हमें 3 बार हमें इस तरह से क्रोशिया डालेंगे। एक इसे लंबा, ये पफ के लिए हम इस तरह से यूज़ करेंगे। तो धागा खींचेंगे, ये हम एक हो गया ये, और उसको पकड़े फिर इसी गैप में डालेंगे चेन में। ये 2, एक बार और डालेंगे हम। धागा को क्रूस पे पकड़े हुए रखें, नहीं तो ये फिसल जाएगी, तो एक छोटा एक बड़ा हो जाएगा आपका। 3 और अगले वाले चेन में 3 हम इसी तरह से बनाएंगे। ये यहाँ पकड़े क्रूस पे, एक ये हो गया 1, फिर दोबारा इसी चेन में डालेंगे 2, फिर एक बार और इसी चेन में ये 3। देखिए 3 बनने के बाद इसे वो खींच के हमें इस तरह से सभी को बांधना है हमें टाइट से। देखिए अब सभी को टाइट से बांध लेंगे हम। अब यहाँ से हम 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2। अब 2 चेन लेने के बाद जिस चेन में हमने दोबारा डाला हुआ था 3 बार, उसी में हम इसे बिना धागा लिए हुए से हम यहाँ से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे इस तरह से। इस तरह से ये बन जाएगी। फिर हम यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। तो जहाँ से हमने इसे जोड़ा हुआ था फिर से हम उसी में से 3 बार निकालेंगे। देखिए क्रूस पे धागा चढ़ाएंगे, फिर इसी गैप पे जहाँ से हमने चेन बनाया उसी में डालेंगे। 1 हो गया, 2 और ये 3 अगले चेन से फिर निकालेंगे हम। क्रूस पे ऐसे धागा चढ़ाएंगे और नेक्स्ट वाले चेन पे डालेंगे और 3 बार इसमें से निकालेंगे। 1 हो गया, ये 2 हो गया, एक बार और ये 3 हो गया। फिर सभी को एक साथ हमें घटा देना है, जितने भी क्रूस पे धागा चढ़ा हुआ है सभी को एक साथ निकालना है हमें। देखिए इस तरह से निकाल लेंगे और इसको इस तरह से बांधना है हमें। बांधने के बाद 2 चेन लेंगे हम यहाँ पे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फिर से हम इसी जहाँ से हमने चेन निकाला था, दोबारा चेन में डाला हुआ था हमने, उसी में इसे डालेंगे हम और इसे स्लिप स्टिच से हम जोड़ लेंगे। इस तरह से जोड़ लेना है हमें। फिर यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से आपको करते हुए चले जाना है। 1
2 3 3 अगले वाले चेन से करेंगे हम। इसको खींच के बराबर कर लें, अगर थोड़ा सा छोटा बड़ा हो जाता है तो फिर इसे पकड़ लेंगे, फिर अगले वाले चेन में डालेंगे हम 1 2 और ये। तो देखिए ये पूरा हो गया। फिर हम यहाँ से 3 चेन लेंगे, फिर क्रूस पे धागा चढ़ाएंगे, फिर उसी गैप में डालेंगे। इसी तरह से आपको पूरा राउंड इसी तरह से करना है आपको। 1 2 और ये 3 अब नेक्स्ट चेन से करेंगे, यहाँ धागा चढ़ाएंगे और ये 1 ये 2 और ये 3। तीनों को अच्छे से खींच लेंगे और सभी को एक साथ निकालेंगे। इस तरह से क्रूस से सभी को एक साथ निकाल लेना है। यहाँ पे 2 चेन ले लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद देखिए जिसमें हमने डाला हुआ था उसमें हम इस तरह से बिना धागा लिए हुए इसको डालेंगे और इस तरह से बुनाई कर लेंगे। तो चलिए ये पूरा राउंड करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए लास्ट में 3 चेन लेने के बाद 2 चेन लेने के बाद ये जो दिख रहा है सबसे पहले वाले में हमने जहाँ बुनाई किया हुआ था, चेन शुरू किए थे, वहाँ हम इसे इस तरह से स्लिप स्टिच से जोड़ लेंगे। यहाँ से एक चेन ले लेंगे और इस धागा को कट कर देंगे। तो देखिए बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी। बनने के बाद ये कुछ इस तरह से लगेगी देखिए। तो चलिए बनाइए और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर बताएं आप कमेंट करके। फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।